श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास का मार्ग। श्री कृष्ण स्वयं में अर्जुन के विश्वास और समर्पण की भावना से भाव विवल होकर उन पर आत्म साक्षात्कार हेतु परम सत्य का मार्ग प्रकाशित करने के लिए इच्छुक होते हैं। श्री कृष्ण अपना सर्वज्ञ और सर्वव्यापी रूप प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने आत्मज्ञान का ये रहस्य सूर्य को दिया था। सूर्य भगवान ने ये मनु को दिया, जिन्होंने आगे से राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार वे बताते हैं कि आध्यात्मिक परंपरा गुरु और शिष्य के बीच शिक्षा के पारंपरिक रूप में भली भांति से आत्मसात है। धर्म जीवन का नियम है। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार ग्रहण करता हूं, इस असंतुलन को समाप्त करने और पुनः सद्भाव स्थापित करने के लिए। इस अध्याय का सार त्याग या संन्यास है। यद्यपि श्री कृष्ण यहां तपस्वी जीवन के रूप में संन्यास के विषय में नहीं बता रहे, इसके विपरीत वे आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण कदम के रूप में आत्म इच्छा या अहंकार के त्याग के विषय में बताते हैं। अहंकार को क्षीण करने तथा समर्पण से ही हम परमात्मा से एकाकार होते हैं। वास्तव में ये ज्ञानोदय है और अरुणोदय के सूर्य की भांति ही हमारे क्षितिज को अलौकिक करता है और ज्ञान तथा संदेह के बादलों को छांटता है। आत्मज्ञान की ये स्थिति ज्ञान और कर्म के मार्ग का योग है, जो परमानंद के महासागर में समा जाता है। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को वैवस्वत अर्थात सूर्यदेव को सिखाया था और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को तथा राजा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा अनुसार ये योग राज ऋषियों ने जान लिया था, किंतु कालवश ये योग की परंपरा खंडित हो गई और इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गई। अब वही प्राचीन योग मैं तुझे बताता हूं, कारण कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। ये योग पवित्र और रहस्यपूर्ण है। अर्जुन ने कहा, विवस्वत अर्थात सूर्यदेव का जन्म आदि काल में हुआ था, आपका इसी काल में। तब मैं किस प्रकार मान लूं कि आपने ही कल्प के आरंभ में सूर्यदेव को इस योग का ज्ञान दिया था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अब तक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब की स्मृति है, किंतु हे परंतप, तू उन सबको नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और सभी जीवों का ईश्वर होने के नाते प्रकृति को अधीन कर अपनी योग माया से अवतरित होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म का क्षय और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, साधु जनों के उद्धार और दुष्टों के संहार तथा भली भांति धर्म स्थापना के लिए मैं युग युग में साकार रूप में प्रकट होता हूं। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे आश्रित हो गए अनेक भक्त ज्ञान योग रूपी तप से पवित्र होकर मुझे अर्थात मेरे स्वरूप को पा गए। हे पार्थ, जो लोग जिस भाव से मेरी ओर आते हैं, मैं भी उन्हें उसी अनुरूप से फल देता हूं। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। कर्मफल की इच्छा से मनुष्य अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, कारण कि मनुष्य लोक में अनेक सकाम कर्म का फल अति शीघ्र मिलता है। गुण और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों को मैंने ही रचा है। इस सृष्टि की रचना करने वाला होने पर भी मुझको अकर्ता और अक्षय परमात्मा ही समझ। कर्मफल में कामना न होने से मुझे कर्म प्रभावित नहीं करते और जो मुझे तत्व से जानता है, वो भी कर्मफल से नहीं बंधता। पूर्व काल में सारे मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मोक्ष पाया था, अतः तू भी पूर्वजों के समान
उनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का विचार करने पर बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हें उस कर्म तत्व का अर्थ समझाऊंगा, जिसे जानकर तू अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए तुझे जानना होगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म का स्वरूप क्या है, क्योंकि कर्म का तत्व गूढ़ है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य है, वही योगी है, सब कर्मों को करने के पश्चात मुक्त है और उत्तमोत्तम स्थान में स्थित है। जिस मनुष्य के सारे कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हैं, उस मनुष्य के कर्मफल ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो गए, उसे ही बुद्धिमान जन पंडित कहते हैं। जो कर्मफल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग देता है, नित्य ही तृप्त और स्वतंत्र रहता है, वो सब कर्म करता हुआ भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। जिसने मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया है तथा संग्रह के भोगों का संपूर्ण त्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शारीरिक कार्यों के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य को जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, द्वंद्वों, ईर्ष्या, दोष से मुक्त रहे तथा सफलता असफलता में समान रहे, ऐसा पुरुष कर्म करने पर भी नहीं बंधता। जो पुरुष निरासक्त है, प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है, जिसका चित्त स्वरूप के पूर्ण ज्ञान में स्थित है, उस यज्ञाचरण करने वाले पुरुष के कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। कुछ योगी जन अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी जन परब्रह्म परमेश्वर रूपी अग्नि में हव्य देते हैं। कुछ योगी जन श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों का संयम कर अग्नि में हव्य करते हैं। कुछ अन्य शब्द आदि इंद्रिय विषयों का अग्नि में हवन करते हैं। कुछ दूसरे जो अपने मन तथा इंद्रियों का संयम कर परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे समस्त इंद्रिय और प्राण क्रियाओं का ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप में अग्नि को हव्य देते हैं। कितने ही साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अन्य लोग योग रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा अन्य कितने ही स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। कई योगी समाधि के लिए प्राणायाम करते हैं, अपान वायु में प्राण वायु का और कई प्राण वायु में अपान वायु का हव्य करते हैं। अन्य कई योगी आहार को नियमित करके प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ऐसे ज्ञान यज्ञ की पवित्र अग्नि उनके पाप कर्मों को भस्म कर देती है। ये सभी यज्ञों को जानने वाले हैं और उनके द्वारा कर्म दोषों का नाश करते हैं। हे कुरु सत्तमा, यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करने वाले साधक परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष ऐसा पवित्र यज्ञ कर्म नहीं करते, उन्हें इस लोक का सुख भी नहीं मिलता, तो परलोक का क्या मिलेगा। ऐसे ही कई प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख से विस्तार से प्राप्त हैं। इन सबको तू कर्म से उत्पन्न जानकर ही यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा फलाकांक्षा से शून्य के कारण ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ, सर्व कर्म ब्रह्मात्मा में लीन हो जाते हैं। अतः तू तत्वज्ञानियों की शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, सेवा एवं विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा से प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर। तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व का उपदेश अवश्य ही देंगे। हे पांडव, गुरु द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से फिर कभी तुझे मोह नहीं होगा। उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सभी प्राणियों को पहले अपने में और फिर मुझ परमात्मा में ही देखेगा। यदि तू पापियों से भी अधिक पापी है, तब भी तत्व ज्ञान रूपी तरणी से इस पाप सागर को भली भांति पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है।
इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कोई साधन नहीं है, किंतु निरंतर अभ्यास करने पर जिस योगी का कर्म योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वो उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। जो श्रद्धावान है, जितेंद्र है, साधन में तत्पर है, ऐसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त करते ही तत्काल परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयात्मक मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयालु मनुष्य को न इस लोक का न परलोक का सुख प्राप्त होता है और न ही परमात्मा का सुख। हे धनंजय, योग द्वारा कर्मफल को त्याग दिया हो, तत्व ज्ञान द्वारा जिसके समस्त संशय निवृत्त हो गए हों, ऐसे आत्मनिष्ठ कर्मयोगी को कर्म बंधन नहीं होता। हे भारत, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी खड्ग से छेदन करके कर्म योग का आचरण करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नमो के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ।